ओम शांति। मृत्यु से डर कैसा? आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि हम मृत्यु से डरे क्यों, भयभीत क्यों हो। कई लोग बहुत भयभीत रहते हैं, मृत्यु से बहुत डरते हैं, जबकि अगर हमें जीवन मिला है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। ये हम सभी जानते हैं, उसके बावजूद भी डरते हैं। तो हम जो अपनी कहानी कथाएं सुनते आ रहे हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा जब हम सुनते हैं तो उसमें राजा परीक्षित का नाम आता है। कहते हैं जब राजा परीक्षित को एक तक्षक सर्प ने काट लिया तो उसके बाद उनके जीवन के कुछ दिन ही शेष रह गए, जिसमें उन्हें कथा सुनाई गई। और राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी जब कथा सुनाते हैं तो जब कथा 6 दिन की हो जाती है, 6 दिन तक वो कथा सुन लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजा परीक्षित के मन से मृत्यु का डर नहीं निकलता है। वो फिर भी भयभीत है, मृत्यु से डर रहे हैं। तो जब महाराज सुखदेव ने ये देखा कि राजा परीक्षित के मन से डर नहीं निकल रहा है, एक दिन मात्र शेष बचा है और एक दिन शेष देख करके वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, मन से व्यथित हैं। तब सुखदेव जी उन्हें एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं राजन ये कथा बहुत ही ध्यान से सुनना। और वो कथा का आरंभ करते हैं। वो कहते हैं कि महाराज, एक बार की बात है, एक राजा चारों तरफ से घूमते घूमते एक जंगल में पहुंच गया। और जंगल में पहुंचने के बाद उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं है। रात्रि बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उसको शेर की, बाघ की आवाजें सुनाई देने लगी। तो राजा बहुत परेशान हो गया। अब वो अपने छिपने के लिए कि रात्रि विश्राम कर सके, वो जगह वहां ढूंढने लगा। चारों तरफ भटकते भटकते जब जगह ढूंढ रहा था तो उसकी नजर एक दीपक पर पड़ी कि एक दिया जल रहा है कहीं। वो उस दीपक तक पहुंचा तो वो देखता है वहां पर कि एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक व्यक्ति है जो बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है और वो झोपड़ी भी बहुत गंदी है, मलिन है। और उस झोपड़ी में जो व्यक्ति है वो एक बहेलिया है, वो ज्यादा चल फिर नहीं पा रहा है। इसकी वजह से उसने वही झोपड़ी में कॉर्नर में ही अपने मल मूत्र को त्यागने की भी व्यवस्था कर रखी थी। तो बहुत ज्यादा दुर्गंधित वो झोपड़ी थी, चारों तरफ से दुर्गंध आ रही थी। तो राजा ने जैसे ही वो झोपड़ी देखी तो फिर से वो पीछे हटा। उसको लगा शायद कोई दूसरी जगह मिल जाए विश्राम के लिए। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई जगह नहीं थी। इधर शेर चीता की दहाड़ की आवाज और इधर कोई जगह नहीं, रात्रि बहुत अधिक। ये सोच करके राजा ने सोचा कि आज इस बहेलिया की झोपड़ी में ही रात्रि गुजार लेते हैं। इस तरीके से जब उसने सोचा तो उस बहेलिया के सामने राजा पहुंचता है और राजा वहां रुकने के लिए एक आग्रह करता है बहेलिया से। बहेलिया कहता है राजन, मुझे रोकने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बट यहाँ पे जितने भी आज तक लोग भटकते भटकते आए हैं और मैंने उन्हें विश्राम दिया है, तो फिर वो यहीं के होकर के रह जाना चाहते हैं, फिर वो इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो झंझट करते हैं। इसलिए अब मैं किसी को भी इस झोपड़ी में नहीं रुकने देता हूँ और न ही आज आपको यहाँ विश्राम करने दूंगा। ये सुनकर के राजा गिड़गिड़ाने लगा, उस बहेलिया के आगे आग्रह करने लगा और उसने ये प्रॉमिस किया कि हम सुबह उठते ही, जैसे ही भोर का समय होगा, हम आपकी ये झोपड़ी छोड़ देंगे। तो जब बहुत ज्यादा आग्रह किया राजा ने यहाँ तक कहा कि देखो बहेलिये, मेरा बहुत बड़ा काम है, मेरा बहुत बड़ा राज्य है, हमें बहुत कार्य संभालने हैं, मुझे सुबह यहाँ से जाना ही होगा, हम तुम्हारी इस झोपड़ी में रुक कर के क्या करेंगे। तो बहेलिया जब इस तरीके से राजा की बात को सुनता है तो वो हाँ कर देता है, लेकिन वही शर्त वो पुनः दोहरा देता है कि आप सुबह कोई झंझट नहीं करेंगे, चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। राजा कहता है ठीक है, और राजा वही कॉर्नर में झोपड़ी के सो जाता है। अब रात को सोते सोते
उसके मस्तिष्क में वो दुर्गंध इस तरीके से भर जाती है कि वो सुबह उठते ही उसको वो दुर्गंध ही बहुत अच्छी लगने लगती है। अब वो उस दुर्गंध को छोड़ करके जाना ही नहीं चाहता है। अब वो सुबह उठते ही उस बहेलिए से फिर आग्रह करने लगा कि कुछ समय और हमें यहाँ रुक जाने दें। तो बहेलिए ने मना किया। बहेलिए ने कहा, नहीं, मैंने आपसे कल ही शाम को कहा था आप झंझट नहीं करेंगे। लेकिन राजा अब जाने को तैयार नहीं है। अब दोनों में, राजा में और बहेलिया में विवाद होने लगा और वो विवाद बहुत बड़े स्तर तक पहुंच गया। अब सुखदेव जी वहीं बीच में ही राजा परीक्षित जी से एक प्रश्न करते हैं कि राजन, आप बताइए, क्या वो राजा ये सही कर रहा है? उसका वहां रुकने के लिए वो झंझट करना सही है? तो राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज, ये तो बिल्कुल गलत है। उस झोपड़ी में क्या रखा था जो इतना राजा को अच्छा लग गया? आप उस राजा का हमें नाम बताइए। और वो राजा निश्चित तौर पर कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा, बहुत बड़ा मूर्ख होगा, जो उस दुर्गंध भरी झोपड़ी में रहना पसंद करने लगा होगा। वो कौन है राजा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वो कोई और मूर्ख व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो आप ही हैं, जो आप इस पंच तत्वों के दुर्गंध युक्त शरीर में, जिसमें मल मूत्र सब कुछ है, आप इस शरीर रूपी झोपड़ी को त्यागना ही नहीं चाहते हैं। अब आप कुछ समय के लिए आए हुए थे, आप अपनी यहाँ जर्नी तय करने के लिए आप यहाँ से निकल रहे थे। अब आप इस शरीर में इतना फंस गए हैं, इस गंध में इतना फंस गए हैं कि आप इसको छोड़ करके जाना ही नहीं चाहते हैं। आप अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल गए हैं। जब राजा परीक्षित ये बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उन्हें ज्ञान तब प्राप्त होता है और फिर वो सहर्ष इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे किसी भी तरह से मृत्यु का डर नहीं है। तो हमारे जीवन का वास्तविक सत्य यही है कि हम जब माँ की कोख में आते हैं तो बहुत कष्ट की अनुभूति करते हैं और हम इस दुनिया में आना ही नहीं चाहते। और जैसे हमारा जन्म होता है तो हम उस राजा की तरह ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस दुर्गंध भरी दुनिया में हम कहाँ आ गए। और लेकिन धीरे धीरे यही दुर्गंध हमें इतनी अच्छी लगने लगती है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल जाते हैं। फिर अगर हम लोगों से जब भी मिले तो कहें कि भाई थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय निकाल लीजिए, परमात्मा का ध्यान करना भी सीखिए, तो लोग कहने लगते हैं कि अभी समय ही नहीं है, अभी हमारे मरने के दिन नहीं है नजदीक, अभी हमारी बहुत लंबी आयु है। और इस तरीके से हम अपने जीवन का जो उद्देश्य है, परमात्मा प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, इस जीवन से सीखना और आगे बढ़ना, वो हम सब छोड़ करके इसी दुनिया में इसी दुर्गंध युक्त जीवन जीने को खुशी खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। तो आज ये सीख लें। और मेरा ये कथा कहने का, ये कहानी कहने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को मत भूलिए। पैसा कमाना, इस शरीर को भोजन कराना, ये आप अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं और करें, लेकिन इसी के साथ साथ जो आपका जीवन जो लक्ष्य लेकर के आया है, जो आप जन्मते ही एक लक्ष्य लेकर के आए थे, परमात्मा प्राप्ति का, परमात्मा अनुभूति का, उसको क्यों भूल रहे हैं? तो ना ही मृत्यु से डरें और ना ही इस दुर्गंध युक्त दुनिया में ही अपने आप को पूरी तरह से फंसा लें, बल्कि ये सब कर्म करते हुए भी अपने जीवन के लक्ष्य को, यानी कि परमात्मा प्राप्ति को भी स्वीकार करें और अपने जीवन में परमात्मा तक पहुंचने के लिए सुंदर सुंदर कार्य करते रहें।